शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो वचन दिया था वो भी नहीं माना गया। चीन अपना अतिक्रमण जमीनें गई हैं, हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज हम बात करेंगे लेह की। लेह में किस तरह से सोनम वांगचुक 15 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और पिछले कई वक्त से उस सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, हमारे ऊपर केंद्र की सत्ता को थोपा ना जाए, यहाँ के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार हो, अपने भविष्य को बनाने का अधिकार हो। और जिस तरह से चीन हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है, हमारे यहाँ के मूल निवासियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए और सारी बातों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुनती है। वो चल के वहां से दिल्ली तक पैदल चले जाते हैं अपने साथियों के साथ, लेकिन उनकी कोई बात नहीं की जाती है। अब जेन ज़ी जो नया युवा है वो कह रहा है कि इस तरीके से अगर सारी चीजें करती रही जाएंगी, सिर्फ हम बात करते रहेंगे तो हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, तो हमारे पास दूसरा भी रास्ता है। और जिस आधार पर वहां पर आगजनी हुई, जिस आधार पर लोगों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, ये विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ, किस आधार पर ये चीजें इतनी व्यापक हो गई, ये भी आपको समझना होगा। कल वहां पर कैंप में पिछले 35 दिनों से अनशन करते हुए 2 लोगों की हालत हो गई गंभीर, उन लोगों को ले जाना पड़ा अस्पताल। तो उसके बाद अंदर युवाओं की एक आत्मा में आग उठी और जिस आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो वो युवा आज बंद का ऐलान करके सड़कों पर उतर गए। जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो बीजेपी के कार्यालयों में आगजनी कर दी गई, बीजेपी के कार्यालयों में जाकर के वहां पर आग लगा दी गई और उनको कहा गया कि आप जिस तरह से हमारे ऊपर केंद्र की सत्ता को थोपना चाहते हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी करके कहा कि ये जो युवा हैं वो अपने ऊपर संयम रखें और अपने आधार को देखें कि हम कितने दिनों से शांतिपूर्ण समर्थन कर रहे हैं, बात रख रहे हैं अपनी, इसको गलत रास्ते पर न ले जाएं। आप सोनम वांगचुक का भी वीडियो देखिए और जो सारी घटनाएं हो रही वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले आप ये झलक देखिए कि किस आधार पर वहां पर आगजनी हो रही है, उसके बाद हम आपको आगे बात करते हुए सारी वीडियोस दिखाते हैं। आपने आगजनी होती हुई वीडियो देखी, अब आप यह भी देख लीजिए कि सोनम वांगचुक ने जो संदेश दिया अपने युवाओं को वो भी क्या है और किस आधार पर अपने मुद्दे को उठा रहे हैं। ये आपको पूरी वीडियो देखनी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि किस तरह से राज्यों के मुद्दों को केंद्र सरकार दबाना चाहती है। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे, मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो
इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें, और सरकार भी मैं चाहता हूँ कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे, कोई ले से दिल्ली तक पैदल चले आएँ शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में, और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने सोनम वांगचुक का वीडियो देखा और आपने मुद्दे को समझने की कोशिश की, किस आधार पर वहां पर लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर रही है। स्वीकार तो छोड़िए, उनकी बात ही नहीं सुनी जाइए। और उसके पहले वो क्या कह चुके हैं, किस आधार पर अपनी बात रख चुके हैं, और चीन के मुद्दे को लेकर के उन्होंने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात है। जिस आधार पर राहुल गांधी भी कहते रहे कि हमारे यहाँ की जमीन को चीन कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। वांगचुक उस मुद्दे को लेकर के क्या कह रहे हैं और वहां के लोग क्या कह रहे हैं, यह भी आप सुन लीजिए। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और यह भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बन आई है, उनके रोजी पे बन आई है। तो आपने सोनम वांगचुक की वीडियो को देखा और वहां पर जिस तरह से लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज बंद का ऐलान हुआ था लद्दाख में, 30 तरह से वहां पर व्यापक पैमाने पर जनता सड़क पर उतरी। जनता वहां पर ही नहीं उतर रही, पूरे देश में कहीं ना कहीं पर जनता सड़कों पर है। उत्तराखंड में छात्र सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि पेपर चोर गद्दी छोड़। ये नारे कितने आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि जनता के मुद्दों किस आधार पर उनके अधिकारों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और लेह में भी ये नारा गूंज रहा है कि तानाशाही सरकार
अधिकार गद्दी छोड़, किस आधार पे हमारे ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, हमको हमारी सरकार चुनने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, छठी अनुसूची में नहीं डाला जा रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के वो जमीन पर उतर चुके हैं। तो दोस्तों, इन सारे मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? और देश में अलग अलग राज्यों में जिस तरह से जनता सड़कों पर है, उनके हक, उनके मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से संबंधित मुद्दे, इस तरह के वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें और जनता की बात आप तक पहुंचाते रहें, तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।